वो सचिन तेंदुलकर के बराबर खड़ा था, उन्हें टक्कर देता था, रन्स में भी सेंचुरियों में भी। दी ग्रेट इमरान खान तो इसे ब्रायन लारा से मिलाते थे। वसीम अकरम पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक समझते थे। मैं खुशकिस्मत था, लकी था कि मेरे ऐसे प्लेयर को अपनी आंखों से देख। ग्रेट अजीम बैट्समैन सईद अनवर। और राशिद लतीफ और शेन वॉर्न की नजर में वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन ओपनर था। पाकिस्तान ने इससे अच्छा ओपनर प्रोड्यूस नहीं किया। Saeed Anwar, I rate as probably one of the best, if not the best, opening batsmen I've played against from all countries. उसे खेलते हुए देखने का भी अपना ही मजा था। जैसे शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता, वो ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली बॉल को नहीं छोड़ता था, और बॉल अगर लेग साइड पर हो तो उसके फ्लिक वन ऑफ द बेस्ट थे। उसका रिस्ट वर्क पूरी दुनिया में मशहूर था। कभी पीक एलन डोनाल्ड को एक ही ओवर में 2 छक्के लगाता। This is up in the air, but it's gone too far. Oh, that's a quality shot. Could be another, no. तो कभी अनिल कुंबले जैसे बॉलर को भी ओवर में 3 छक्के जड़ देता, लेकिन जब उरूज पर पहुंचा तो कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे भी, पाकिस्तान क्रिकेट को भी, बल्कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री को भी। पाकिस्तान को फिर कभी वैसा ओपनर नहीं मिला, आज तक नहीं। ये कहानी है सईद अनवर की, ऐसी कहानी जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है, जिसने कई लोगों की जिंदगियां बदली क्योंकि वो खुद बदल गया था। ये कहानी है चेंज की, डेडिकेशन की, एक लेजेंड की। तो आएं आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर सईद अनवर की कहानी सुनाते हैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ। ये 6 सितंबर 1968 था जब सईद अनवर कराची में पैदा हुए। अभी 5 साल के ही थे कि वालिद मोहम्मद अनवर ईरान शिफ्ट हो गए। तो मिड 70s का ज़माना था। ईरान में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे थे। इनकलाब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इससे पहले कि हालात टिपिंग पॉइंट पर पहुंचते, अनवर साहब ने अंदाज़ा लगा लिया और 1977 में ईरान से सऊदी अरब चले गए। लेकिन उन्होंने 9 साल के सईद अनवर को कराची भेज दिया। कहने को तो वो अपने मुल्क वापस आ गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। तेहरान की गलियों में फुटबॉल खेलने वाला बच्चा, स्क्वॉश और टेबल टेनिस का शौकीन, अब क्रिकेट क्रेजी कराची में था। यहाँ सईद अनवर घबरा गया, लेकिन यहाँ दोस्तों ने इसे बचा लिया। वो इसे क्रिकेट की तरफ ले आए। उन दोस्तों में से एक का नाम आप भी जानते होंगे, राशिद लतीफ। जी हाँ, सईद अनवर और राशिद लतीफ बचपन के दोस्त हैं। दोनों मलिर जिम खाना में साथ खेलते थे। सईद अनवर एज अ बॉलर टीम में थे, जी हाँ, बतौर स्पिनर, और बैटिंग में वो आते थे 90 नंबर पर। लेकिन सईद में एक खास बात थी, ऐसी जो किसी में नहीं थी। उनकी कलाइयाँ बहुत मजबूत थी। वो इसलिए कि सईद अनवर स्क्वॉश और टेबल टेनिस खेलते थे, जिसकी वजह से उनका रिस्ट गेम बहुत हाई था और खेलने का अंदाज भी जरा यूनिक था। तो सईद अनवर पहले कराची अंडर 19 में सेलेक्ट हुए और यहीं पर एक बार यूनाइटेड बैंक के कोच हारून रशीद ने इन्हें खेलते देख लिया और सईद अनवर को UBL में सेलेक्ट कर लिया, जहां बहुत जल्द सईद अनवर ने पहली बार शोहरत का जायका चख लिया। ये नवंबर 1988 था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में विल्स कप का फाइनल हो रहा था। सईद अनवर UBL से खेल रहे थे और वसीम अकरम PIA से। तब सईद 5वें नंबर पर खेलने आए। टारगेट था 229 रन का और रिक्वायर्ड रन रेट था कि बढ़ता ही जा रहा था, बल्कि एक बार तो 12 रन तक पहुंच गया। यहाँ तेज खेलने की जरूरत थी और सईद अनवर ने किसी और को नहीं, वसीम अकरम को ही निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के लगाए। आखिर में UBL जीत गया और ये 2 छक्के सईद अनवर की पहली शोहरत बन गए। और ज्यादा दिन नहीं लगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पहुंच गए। लेकिन एक मिनट, इससे पहले सईद अनवर को एक अहम फैसला करना था। असल में सईद दूसरे प्लेयर से बहुत मुख्तलिफ थे। हमारे यहाँ तो क्रिकेट में आते ही पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन सईद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका घराना पढ़ा लिखा था और पढ़ाई को बहुत अहमियत देता था। इसीलिए सईद अनवर पढ़ाई भी साथ साथ चलाते रहे। यहाँ तक कि NID यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर लिया। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद पढ़े लिखे खिलाड़ियों में से एक थे। बहरहाल, यूनिवर्सिटी के बाद जब उनके ज्यादातर दोस्त अमेरिका और कनाडा चले गए, तब सईद अनवर के पास भी चांस था और उन्हें एक बार फिर फैसला करना था, पढ़ाई या क्रिकेट। और उन्होंने फैसला कर लिया। इस मर्तबा पढ़ाई नहीं बल्कि क्रिकेट को चुन लिया। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद सईद अनवर का इंटरनेशनल डेब्यू हो गया, कहीं और नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। जनवरी 1979, नए साल का पहला दिन और सईद अनवर का पहला बड़ा इम्तिहान। ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल जगह पर 20 साल के लड़के को डेब्यू करना पड़ा, वो भी वेस्ट इंडीज जैसी टीम के खिलाफ। यानी पहले ही मैच में मैल्कम मार्शल, इयन बिशप और कोर्टनी वॉश जैसे बॉलर्स का सामना। सईद अनवर 1 डाउन आए
और 13 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन बनाकर मार्शल को विकेट दे गए। That's going to be an easy catch. 3 down. फिर अगला मैच पर्थ की तूफानी विकेट पर सिर्फ 15 रन। और फिर तीसरा मैच मेलबर्न में डक। Saeed Anwar, the young left-hander, not being able to face a ball. जो सईद ने सोचा था डेब्यू तो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बाद जब वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया आए तो बिल्कुल मुख्तलिफ प्लेयर थे। फरवरी 1990 में एडलेड के मकाम पर श्रीलंका के खिलाफ सईद अनवर ने अपनी पहली बड़ी इनिंग्स खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली 50 को ही सेंचुरी में बदल दिया, बल्कि किसी भी पाकिस्तानी की सबसे बड़ी ओडीआई इनिंग्स खेल डाली। सिर्फ 99 बॉल्स पर 126 रन। जी हाँ, 1990 में 127 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेली गई इनिंग्स। हमारे प्लेयर्स तो आज भी इतने स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते। खैर, सईद ने उस साल 2 वनडे सेंचुरीज और एक 50 भी बनाई। नाम बन रहा था और यही नाम उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी ले आया और उनका पहला टेस्ट बना वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट 1990। वही फैसलाबाद जिसे बल्लेबाजों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो मैच सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया। कोई टीम 200 रन भी नहीं बना सकी और सईद अनवर उन्हें मिला पेयर। जी हाँ, दोनों इनिंग्स में डक। इस भयानक टेस्ट डेब्यू के बाद तो वनडे फॉर्म भी खत्म हो गई। आउट ऑफ फॉर्म होना और इंजर्ड होना, दोनों वजह से 3 साल तक सईद अनवर को कोई टेस्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप 1992 के स्क्वाड से भी बाहर हो गए। दिसंबर 1990 से फरवरी 1993 के दौरान सईद अनवर ने सिर्फ 5 वनडे खेले और एक बार भी डबल फिगर में नहीं गए। और फिर तब्दीली का पहला मरहला आ गया। ये फरवरी 1993 था जब सईद अनवर ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी के जरिए वापसी की, लेकिन ये भी काफ़ी साबित नहीं हुआ। अगले 4 मैचेस में फिर वही 0, 1, 5, 22 रन। सईद को टीम से निकाल दिया गया। ऐसा लग रहा था करियर खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान अब ऐसे किसी खिलाड़ी को साथ रख नहीं सकता था जिससे मुस्तकिल रन्स बनाने की उम्मीदें ना हो। लेकिन सईद अनवर को आखिरी चांस मिला, वन लास्ट चांस। ये 1993 था। शारजा में पेप्सी चैंपियंस ट्रॉफी थी, जिसमें 30 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, जिसमें सईद अनवर ने 107 रन की बारी खेल डाली। तकरीबन रन बॉल इनिंग्स, 108 बॉल्स, 2 छक्के, 11 चौके। फिर अगले मैच में 1 नवंबर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 141 बॉल्स पर 131 रन। और श्रीलंका के खिलाफ नेक्स्ट मैच में फिर 111 रन। इस मर्तबा सिर्फ 104 बॉल्स पर 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ पाकिस्तान जीत गया और सईद अनवर ने कंसेक्यूटिव 3 वनडे सेंचुरियां बना दी। अब उनका नाम था ग्रेट जहीर अब्बास के साथ, जिन्होंने मुसलसल 3 वनडे मैचेस में सेंचुरियों का रिकॉर्ड बनाया था। उस साल यानी 1993 में सईद अनवर ने 51 से ज्यादा के एवरेज से रन बनाए। इतनी शानदार वापसी के बाद अब सईद अनवर खुद को साबित कर चुके थे और यही परफॉर्मेंस उन्हें टेस्ट क्रिकेट में वापसी लाने के लिए काफी थी। ये 1994 था। सईद अनवर अपने डेब्यू के तकरीबन 3.5 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापस आए। इस मर्तबा उन्होंने मौका जाया नहीं किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में 169 रन बनाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ वनडे के प्लेयर नहीं। फिर यही 1994 था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का वो तारीखी टूर भी किया था, वो यादगार सीरीज जो आज भी जहनों में ताज़ा है। सीरीज का वाहिद फैसला कुन टेस्ट हुआ था कराची में, जहां पाकिस्तान सिर्फ 1 विकेट से जीता था। इस मैच में सईद अनवर ने 85 और 77 रन की इनिंग्स खेली थी। यही नहीं, पिंडी में भी 75 रन बनाए थे। इसके बाद वनडे सीरीज में सईद अनवर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी भी की, 119 बॉल्स पर 104 रन, नॉट आउट। अब सईद अनवर को रोकने वाला कोई नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर थी और सईद अनवर भी। और मज़े की बात यह है कि जब जब ऐसा लगता तब सईद अनवर की फॉर्म और फिटनेस दोनों पर सवालिया निशान उठ जाते। अंदाज़ा लगाएं कि नया साल शुरू होते ही मंडेला ट्रॉफी के फाइनल में फिर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी सईद अनवर कुछ नहीं कर सके। 7 इनिंग्स में सिर्फ 30 रन, एक बार फिर डबल फिगर में नहीं गए। आखिर मसला क्या था? ये बहुत ही भयानक मसला था। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनली एक बहुत बड़े मसले से गुजर रही थी। ऐसा मसला जो अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन अंदर ही अंदर टीम को खा रहा था। ये वो मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से लेकर जिम्बाब्वे में एक टेस्ट हारने तक, जिन पर बाद में बहुत लेदे हुई। ये मैच फिक्सिंग के इल्जामात थे।
जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी चलते हैं वर्ल्ड कप 1996 और इससे पहले सईद अनवर की फॉर्म की तरफ। वर्ल्ड कप 1996 एक अनोखा वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान की सरजमीन पर खेला जाने वाला अब तक का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट से पहले सईद अनवर ने एक सेंचुरी और दोनों फॉर्मेट्स में टोटल 3 50s बनाई। पाकिस्तान अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए अब मुकम्मल तौर पर तैयार था और सईद अनवर भी। वर्ल्ड कप 1996 में पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। एक तरफ जज्बा जुनून भी था तो दूसरी तरफ ये नारा भी कि हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। सईद अनवर भी अपनी पीक पर थे। यूएई के खिलाफ 40 नॉट आउट से स्टार्ट लिया, नेदरलैंड को 83 नॉट आउट मारे और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 71 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 62। अब पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में था। तारीख में पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल भी रखे गए और किस्मत देखें, पाकिस्तान का मुकाबला पड़ गया आर्च राइवल इंडिया से। मुझे तो आज भी अफसोस है क्योंकि दोनों मेजबानों को पहले नॉकआउट में नहीं टकराना चाहिए था, लेकिन मैच बड़ा शानदार हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बना डाले, आखिरी 8-9 ओवर्स में 80-90 रन मार दिए और फिर पाकिस्तान ने जो स्टार्ट लिया वो भी देखने वाला था। सिर्फ 10 ओवर्स में स्कोर 84 बगैर किसी विकेट के। अब पाकिस्तान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था सिवाय खुद पाकिस्तान के, और यहाँ दिमाग की बत्ती बुझ गई। सईद अनवर 32 गेंदों पर 48 रन के बाद आउट हो और ज्यादा देर नहीं गुजरी, वक्त बदल गया, हालात बदल गए और पाकिस्तान हार गया। वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करने का ख्वाब बंगलोर में दम तोड़ गया। ये एक ऐसी हार थी जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिला कर रख दिया और सईद अनवर वो मुकम्मल तौर पर बदल गए। इस मैच से पहले इंडिया के खिलाफ उनकी सिर्फ एक 50 थी, लेकिन इसके बाद तो वो इंडिया के दुश्मन बन गए। 40 इनिंग्स में 44 का एवरेज और 1724 रन, 4 सेंचुरियां और 7 50s। जिसमें वो इनिंग्स भी शामिल थी जो आज तक सबको याद है, सईद अनवर को भी, हमें भी और हाँ, इंडिया को भी। ये 21 मई का दिन था, साल था 1997। मद्रास अब चेन्नई बन चुका था, लेकिन नाम बदलने के बावजूद यहाँ गर्मी बिल्कुल कम नहीं हुई थी और उस दिन तो हीट कुछ ज्यादा ही थी, शायद पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से। 96 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के तकरीबन 1 साल बाद ये इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का पहला मैच था। पाकिस्तान के पास ना तो वसीम अकरम थे, ना वक्कार यूनिस और ना ही मुश्ताक अहमद। जीतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सईद अनवर ने सब कुछ बदल दिया। ये इंडिया की आज़ादी के गोल्डन जुबली का साल था और इस मौके पर एक टूर्नामेंट करवाया गया जिसका नाम था इंडिपेंडेंस कप। जी हाँ, इंडिया की आज़ादी की खुशी में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी खेल रहा था। आज तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन तब ऐसा नहीं था, हालात बहुत मुख्तलिफ थे। खैर, इस मैच में कुछ खास था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सईद अनवर ने वो कर दिया जो तब तक कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने पहले 50, फिर 100, फिर 150 रन बना डाले और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उनकी नजरें थी 200 पर, वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की पहली डबल 100 पर। अब तक इनिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट थी अनिल कुंबले का वो ओवर जिसमें सईद अनवर ने मुसलसल 3 छक्के लगाए थे। ये अनिल की पीक का जमाना था। 1996 में उन्होंने सिर्फ 32 वनडे मैचेस में 61 विकेटें ली थी, इसीलिए उन्हें लगातार 3 छक्के मारना और ओवर में 24 रन लूटना बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल सईद अनवर 145 गेंदों पर 194 रन बना चुके थे। 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी था, डबल सेंचुरी हाथों में थी और यहाँ एंटी क्लाइमेक्स हो गया। सईद अनवर कैच आउट हो गए। वो पहले बैट्समैन बने जो नर्वस 190s का शिकार हुआ। डबल सेंचुरी बनाने का ख्वाब टूट गया, लेकिन जो भी हो वो एक एपिक इनिंग थी, वनडे हिस्ट्री की शाहकार इनिंग्स में से एक। वैसे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सईद अनवर की इनिंग्स को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं उन्होंने रनर की मदद से इतने रन बनाए, लेकिन जरा स्कोर कार्ड तो देखें। सईद अनवर ने तकरीबन 2/3 रन बाउंड्रीज की ही मदद से बनाए थे। इस इनिंग्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड 22 चौके और 5 छक्के शामिल थे, यानी 118 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज के थे। तो रनर का शुक्रिया जरूर, लेकिन इनिंग्स ये सईद अनवर की थी बस। वैसे सईद अनवर ने खुद भी कहा है, ये मेरी बेहतरीन सेंचुरी है। 12 one-day international hundreds. Where would you rate this one? Well, I think that was my best one. हकीकत यह है कि सईद उस दिन चेन्नई में अमर हो गए। अब उनकी नजरें थी सिर्फ एक टाइटल पर, वर्ल्ड कप पर, लेकिन मंजिल से पहले बहुत से संगे मील थे जो पार करने थे। सईद अनवर हर जगह सुर्खरू हुए,
खास तौर पर टेस्ट में, एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें लोग उन्हें अच्छा प्लेयर नहीं समझते थे। सईद अनवर के टेस्ट करियर की एक यादगार तरीन इनिंग्स है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये फरवरी 1998 था। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टूर पे था, जहां डरबन में दूसरा टेस्ट चल रहा था। पाकिस्तान तब तक साउथ अफ्रीका में कभी कोई टेस्ट नहीं जीता था, लेकिन डरबन में सईद अनवर की 118 रन की इनिंग्स ने पाकिस्तान को ये मौका दे दिया। इसे बिलाशुबा सईद अनवर की बेहतरीन टेस्ट इनिंग कहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल जगह पर और एक बहुत मुश्किल हालात में खेली गई इनिंग्स थी। फिर 1998 में ही सईद अनवर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम ग्राउंड पर 145 और 126 रन की इनिंग्स भी खेली और यही फॉर्म लेकर वो एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचे। ये बड़ा मुनफरिद टूर्नामेंट था, आज की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कहीं पहले और उससे कहीं बेहतर, क्योंकि इसमें चैंपियनशिप के अपने खास मैचेस होते थे। तो पहला मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच फरवरी 1999 में ईडन गार्डन कलकत्ता में। पाकिस्तान का आगाज बहुत भयानक था। सईद अनवर 0 और इसके बाद 26 रन पर 6 आउट। मोइन खान और वसीम अकरम ने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचाया और फिर इंडिया को भी सिर्फ 38 रन की लीड तक रोक लिया। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सईद अनवर पहली इनिंग्स का अजाला करने के लिए ग्राउंड में उतरे और विकेट से चिपक गए। दूसरे एंड से विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन वो एक एंड से जमे रहे, यहाँ तक के बैट कैरी कर लिया, यानी ओपनर के तौर पर आए और आखिर तक नॉट आउट रहे। सईद अनवर ने कलकत्ता में नॉट आउट 188 रन बनाए, एक मुश्किल मैच में, मुश्किल विकेट पर, जहां कोई दूसरा बैट्समैन सेंचुरी नहीं कर पाया। सईद के ये 188 रन कमाल थे। पाकिस्तान 40 रन से मैच जीता। इस तरह के तमाशाइयों के हंगामे की वजह से पूरा मैदान खाली करवाना पड़ा। जीत के बाद सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ही आवाजें सुनाई दे रही थी, तालियां या गालियां देने वाला कोई नहीं था। 1999 का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था। लगता था ये पाकिस्तान के लिए लकी साल है। और फिर वर्ल्ड कप आ गया। 1996 के जिन को बोतल में बंद करने का वक्त आ गया। वर्ल्ड कप 1999। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर एक बेहतरीन और फेवरेट टीम था। इंग्लैंड के मैदान पर पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल भी दिखाया, खुद सईद अनवर ने भी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 103 और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 113 नॉट आउट। ऐसा लगता था अब रोकने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान फाइनल में था, जहां पहले बैटिंग की। स्कोर था 5 ओवर्स में 21 रन, 1 आउट। जब सईद अनवर ने अपने बैट की ग्रिप बदलना चाहिए, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की किस्मत भी बदलने वाली है। कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। बेंगलोर का भूत लॉर्ड्स में लौट आया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 1999 का फाइनल हार गया। और इसके साथ ही एक नया हंगामा खड़ा हो गया, वही जिसकी हमने आपसे पहले बात की थी, मैच फिक्सिंग का हंगामा। 1999 पाकिस्तान क्रिकेट के उरूज का साल भी था और जवाल का साल भी। वर्ल्ड कप में हार किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। शायद हो जाती, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह फाइनल हारा था, इसने तो अच्छे खासे समझदार लोगों का दिमाग भी घुमा दिया था। हंगामा इतना बड़ा कि हुकूमत पाकिस्तान को मामले की इंक्वायरी करवाना पड़ी, ये कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं था। फिर पेंडोरा बॉक्स खुल गया। कुछ खिलाड़ियों पर लाइव बैन लगा, कुछ पर जुर्माने। सईद अनवर के हक में कई बयानात तो आए, लेकिन शक उन पर भी था। उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। हमने आपको ऊपर 1995 के साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर का बताया था ना, जहां 7 इनिंग्स में सईद अनवर ने सिर्फ 30 रन बनाए थे। सईद अनवर के ओपनिंग पार्टनर आमिर सोहेल बताते हैं कि जब मैंने सईद से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मैंने मैच फिक्सिंग की सूरत में की। इस पर आमिर सोहेल ने उन्हें तौबा करने और कफ़ारा अदा करने का कहा। खैर, ये तो आमिर सोहेल का बयान है। सईद अनवर ने ऐसा कुछ किया भी था या नहीं, वो हमेशा इनकार करते रहे, और जैसा खेल उन्होंने बाद में पेश किया वो वाकई उनका कफ़ारा था। कई बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेली। नवंबर 1999 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 119 की ये इनिंग्स तो आज भी सबको याद होगी। जिंदगी ठीक चल रही थी, अच्छी डगर पर आ रही थी। सईद अब ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे थे, और फिर वो दिन आ गया, वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। यह अगस्त 2001 था। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच मुल्तान में बांग्लादेश के खिलाफ, जहां सईद अनवर ने 101 रन बनाए। वो खुश थे, लेकिन असल में ये खुशी का दिन नहीं था। उस दिन एक ऐसी खबर आई जिसने सईद की जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। उनकी 3.5 साल की बेटी बिस्मा का इंतकाल हो गया। गोया सब कुछ खत्म हो गया। मेरी एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो मरी
तो चंद साल बाद याद भी नहीं आती, अब तो पता भी नहीं थी भी यानी अल्लाह ने भुला दिया, तो इंसान भूलने वाला बना है। उस दिन के बाद सईद अनवर कभी पहले वाले सईद अनवर नहीं रहे। वो जो टीम का सबसे जॉली प्लेयर था, सबसे ज्यादा संजीदा बन गया। वो कई महीने क्रिकेट से दूर रहा, वापस भी आया तो पहले वाली बात नजर नहीं आई। इक्का दुक्का इनिंग्स के अलावा कुछ खास नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें आखिरी मौका दिया। वर्ल्ड कप 2003 में खिलाया, जहां सईद अनवर ने अपनी आखिरी झलक दिखाई अपनी पसंदीदा टीम इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप 2003 पाकिस्तान की गोल्डन जनरेशन का आखिरी वर्ल्ड कप तो टीम बुरी तरह हार गई, लेकिन कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स के बाद वसीम अकरम ने वनडे में 500 विकेटें मुकम्मल की और सईद अनवर ने 20 सेंचुरीज। इस तरह कि अपनी आखिरी 100 अपनी फेवरेट टीम इंडिया के खिलाफ बनाई और ये सेंचुरी उन्होंने अपनी बेटी के नाम की। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का आखिरी मैच जिम्बाब्वे से था और यही सईद अनवर का भी आखिरी मैच साबित हुआ। बारिश हुई, सईद अनवर 45 गेंदों पर 40 रन के साथ नॉट आउट वापस आए। मैच खत्म, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म और सईद अनवर का करियर खत्म। शायद अब उन्हें करियर की परवाह भी नहीं थी, क्योंकि अंदर की जंग बाहर की जंग से कहीं बड़ी हो गई थी। वर्ल्ड कप के कुछ महीनों बाद अल्लाह ने सईद अनवर को एक बेटे से नवाजा और फिर उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनका बनाया गया 20 वनडे सेंचुरियों का रिकॉर्ड आज भी जूं का तू मौजूद है। वो वनडे में 8,824 रन के साथ पाकिस्तान के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक हैं। सईद अनवर लंबी इनिंग्स खेलने के आदी थे। सबूत है वनडे में मुसलसल 3 सेंचुरीज, जो उस जमाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। यही नहीं, उन्होंने 3 बार मुसलसल 2 ODIs में सेंचुरीज बनाई। फिर अपने जमाने की सबसे बड़ी वनडे इनिंग्स खेलना 194 रन। इसके अलावा 55 टेस्ट मैचेस में 4000 से ज्यादा रन भी बनाए, 45 के एवरेज और 11 सेंचुरियों के साथ। यहाँ भी सबसे बड़ी इनिंग्स भारत के खिलाफ ही थी, कलकत्ता के नॉट आउट 188 रन। लेकिन सईद अनवर एक लिहाज से बदकिस्मत रहे। उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी टीम के साथ 3 वर्ल्ड कप खेले, खुद बेहतरीन परफॉर्म किया। टोटल 21 मैचेस में तकरीबन 54 के एवरेज से 915 रन बनाए, लेकिन कभी वर्ल्ड कप नहीं उठा सके। और शायद सईद अनवर को इस बात का गम भी नहीं। उनके सामने कई मंजिलें थीं, कई रास्ते थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा कर अपना रास्ता चुन लिया। वो कमेंट्री में कहीं आगे जा सकते थे, पढ़े लिखे और बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले थे। अपनी क्रिकेट नॉलेज से बेहतरीन बैटिंग कोच भी बन सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें पेशकश की, लेकिन सईद फैसला कर चुके थे कि बस अब उनकी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ है। और हर काम की तरह उन्होंने ये काम भी कमाल खूबी से किया। खुद भी बदले और कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदली, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों की भी। इंज़मामुल हक से मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक से लेकर मोहम्मद यूसुफ तक, सब उन्हीं की तबलीग के बदौलत दीन के करीब आए। क्रिकेट में देखें तो उनकी लेगेसी ये है कि आज भी पाकिस्तान को जो अच्छा ओपनर मिलता है, लोग उसे सईद अनवर से मिलाना शुरू कर देते हैं। साइम अयूब को ही ले लें, लोग उन्हें नया सईद अनवर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सईद अनवर बेंचमार्क हैं, स्टैंडर्ड है, ऐसा मॉडल जो हमेशा रहेगा।